मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आ जाइए, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई, फटाफट से सभी लिंक को शेयर कर दें, जो कि कुछ स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है। और बाकी सेशन आपका जारी रहेगा। और आज आपका न्यू सेशन है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क से स्टार्ट है, बिल्कुल। ठीक है ना। और जिसकी क्लासें LCM एंड HCF की छूट गई हों भाई, वो रिकॉर्डिंग क्लास को कर लें भाई। ठीक है। सबको गुड इवनिंग, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है भाई। तो उसकी रिकॉर्डिंग क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने परसों की क्लास में ही टेस्ट लिया था, तो मुझे तो पता पड़ गई भाई कैसा पढ़ रहे हैं सभी। हैं ऐसे ही करोगे क्या भाई? प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी आगे। तो टाइम एंड वर्क का पार्ट है, जिसके LCM अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने 5-6 क्लास आपको GD वाले बैच में अभी इसकी पढ़ाई थी, तो जिस किसी को और जल्दी से सिलेबस कवर करना हो तो वहाँ पे क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो इसके अकॉर्डिंग है एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे आपकी सीट अलग मिलेगी, वो GD के अकॉर्डिंग अलग मिलेगी। ठीक है भाई। चलिए, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सभी के सभी। और बॉबी भाई की रीजनिंग क्लास चल रही है मॉर्निंग में, सुबह 8 बजे से। तो भाई सभी के सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे। मैं खुद चेक कर पा रहा हूँ, काफ़ी बेसिक से और काफ़ी कॉन्सेप्ट, यानी आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा रहे हैं वो रीजनिंग में, है ना। आपने देखा, कल मैंने देखे आराम से डाइस की क्लास, तो एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जो कि एक एक बच्चे को चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो उनकी रिकॉर्डिंग क्लास है भाई, क्योंकि उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है जो कि इतनी चीज़ें कवर हो जाएं। तो सभी के सभी क्लास को अटेंड करेंगे। और बाकी क्वेश्चन सीट की बात करें मेरे भाई, वो राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की बुक है, वो रीजनिंग बाई, ठीक है ना, राकेश यादव। तो उस बुक को चाहे आप खरीद सकते हैं और चाहे मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट दे सकते हैं, तो उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, मार्केट से मिल जाएगी, कहीं से भी ले लेना। चलिए भाई, सेशन को आगे बढ़ाएं अब। चलिए भाई, इतने लेट क्यों जुड़ते हुए हैं, टाइम पे आया करो। और मैंने परसों तो बिल्कुल डाउट के साथ सभी के कमेंटों पे भी ध्यान दिया था भाई, तो जब जुड़ते नहीं हुए हैं, डाउट जो क्वेश्चंस थे, मैं तो बोल रहा था कि जिसके डाउट क्वेश्चंस हो मुझे दर्शाएं, मैं इन चीज़ों को बताऊं भाई। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप फोकस के साथ सभी क्लास पे ध्यान देंगे। एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन को सभी फुल कर लें भाई। ठीक है। और बाकी आ जाओ आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पर। ठीक है भाई, ये सभी को पेज मिल जाएंगे भाई PDF में। ठीक है ना। इसको मैं कल डाल दूंगा पक्का, या आज ही डाल दूंगा शाम को ही, है ना, क्लास होने के बाद में। और वरना आपको कल तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और मैंने कुछ उसमें डाल भी दिए, कुछ करेक्शंस की वजह से रोक रखा है भाई। ठीक है। चलिए भाई, अब सेशन पे बढ़ते हैं सीधे सीधे। ठीक है। चलिए, अब कमेंट को बंद करेंगे सभी के सभी भाई, अब क्लास पे ध्यान देंगे। ठीक है। और बॉबी भाई की क्लास को सभी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं वो। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन 1 को लगा दूं मैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, डेस्कटॉप पे आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 30 days। दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, है ना। क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम को करें तो कितने समय में वो पूरा कर लेंगे, हाँ या ना। बात को तो समझ रहे होंगे भाई। चलिए देखते हैं। देखिए, जो कंसेप्ट मैंने पहले पढ़ाया GD वाली क्लास में, तो कंसेप्ट तो वही रहेगा सेम, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है ना। बाकी सभी पेशेंस के साथ ना, जिसके समझ में आया हो ठीक है, जिसके नहीं आया तो वो अब ध्यान देंगे भाई। ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लो मेरे भाई कि आपका कोई वर्क है, ऐसा मान लिया मैंने, ये कोई वर्क है आपका, है ना। इसमें 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं भाई। कितने कर रहे हैं? 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। एक आपका है इसमें मेरे भाई A, हाँ या ना, और एक आपका इसमें काम कर रहा है B। मान लो कोई काम है ये मेरे भाई, टोटल काम मान लो ऐसा। क्वेश्चंस का कहना है कि A किसी कार्य को 20 डे में काम कर रहा है। A जो है वो उस काम को 20 डे में काम कर रहा है, और B उसी काम को 30 डे में काम कर रहा है,
हाँ या ना, 30 डे में काम को कर रहा है। तो मेरे भाई एक साथ अगर इन ये दोनों ही मिल जाएं तो इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे भाई। देखिए क्वेश्चंस को पहले समझने की बात है, लॉजिकली क्वेश्चंस है, पहले तो इस चीज़ को जानेंगे। देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है कि काम है, मान लो कोई काम है आपका, उस वर्क को अगर ए ही अकेला जाता है तो उस काम को जो है 20 डे में ख़त्म करेगा भाई, ठीक है ना। अगर बी की बात करें, अगर बी ही उस काम के लिए जाता है अकेला तो उसको 30 डे में काम करता है। तो क्योंकि ये काम चोर है भाई, है ना, एक आध दो दिन छुट्टी भी कर लेता होगा शायद, धीरे धीरे करता होगा, तो ये लेट कर रहा है। क्षमता भाई जो है वो ये, कहने का मतलब ये कि अगर इन दोनों को एक साथ ही ना भेजा जाए काम पे तो इस काम को कितने समय में ये दोनों खत्म कर लेंगे भाई। तो देखेंगे पहले तो इनकी जो कुछ है ना कार्य क्षमता होगी, इफिशियंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे भाई, है ना। चलिए तो आ जाइए भाई सीधे सीधे। देखिए मेरे भाई कहानी ये है कि ये जो दिया होता ना ये आपका टाइम मानेंगे हम, क्या मानेंगे मेरे भाई, टाइम, ठीक है ना। और ये जो होती है आपकी इफिशियंसी, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, ठीक है ना। इफिशियंसी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लूँगा। पहला क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान के साथ समझेंगे, थोड़ी चाहे देर लग जाए, उसके बाद में तेज़ी से पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको सबको मालूम है किस तरीके से पढ़ाता हूँ। देखिए मेरे भाई मुझे 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 60। कितना आएगा, 60, हाँ या ना। 20 दिया 60 और कितना होगा, 30 दूनी 60। कहने का मतलब ये है कि ए की जो यूनिट है वो कितने, 2 यूनिट है काम कर रहा है, और ए नहीं, बी जो है 2 यूनिट, ए जो है 3 यूनिट। यानी इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, इनकी कार्य क्षमताओं के बारे में बात करें तो ए की कितनी मेरे भाई, 3 यूनिट, और बी कितनी यूनिट से कर रहा है, 2 यूनिट से, हाँ या ना। बात को, इस बात को क्लियर तरह से समझ रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाएंगे आज। देखिए मेरे भाई अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए जो है 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है 2 यूनिट के काम से काम कर रहा है। ए जो है 3 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है, बी जो है 2 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है। तो मेरे भाई काम टोटल कितना आपका, 60। तो पूछा है बस कि उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो मेरे भाई इन दोनों की जो कितनी हो गई, 3 यूनिट और 2 यूनिट, कितनी हो गई मेरे भाई, 5 यूनिट। कितनी हो गई, 5 यूनिट, हाँ या ना। कितनी हो गई, 5 यूनिट। तो मेरे भाई 5 यूनिट अगर प्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, कितने, 60 हैं। कितना, 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60। कहने का मतलब 12 डे में ये काम को पूरा ख़त्म कर लेंगे भाई, ठीक है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन था, मैंने धीरे धीरे समझाया, उसके बाद में तेज़ी से भी बढ़ेंगे तो चीज़ें और आसानी से, क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो मैंने धीरे धीरे बताया। चलिए पहले इसको कॉपी करेंगे और सभी प्रैक्टिस साथ के साथ रखना भाई, है ना, क्योंकि अभी टाइम है, नोटिफिकेशन भी है, बाकी बहुत कुछ है एग्जाम के लिए। चलिए जल्दी कॉपी करेंगे भाई, पहले तेजी से कॉपी करें जल्दी, फिर आगे बढ़ें, है ना। और रीजनिंग की भाई क्लास सभी की सभी अटेंड करना डेली, जो कि आपको भी चीज़ें और काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं बॉबी सर। उसमें काफ़ी मैं खुद देख पा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मेरे से काफ़ी कॉन्सेप्ट से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। मेरे से एनर्जी भी थोड़ा सही है पढ़ाने की, कहने का मतलब उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे से काफ़ी ठीक लैंग्वेज है उनकी, है ना। तो सभी को उस चीज़ समझ में भी आ रही होगी, और डेली भाई सभी क्लास ज्वाइन करना, ठीक है ना, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, जो कि आप क्लास कराएंगे तो उनको भी लगेगा भाई बच्चे क्लास कर रहे हैं तो हमको पढ़ाना चाहिए। और जब बच्चे क्लास नहीं करेंगे तो भाई उनका भी तुमको मालूम है, तो उनको भी निराश मत करना, सभी की सभी क्लास ज्वाइन करना भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े अब, है ना। ठीक है भाई, डबल डबल क्वेश्चंस तो मैंने करा रखे हैं, जीडी वाली क्लास को देख लेना भाई, अगर जिसको जल्दी खींचने चीज़ें, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2 पर। चलिए देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, ठीक है। बी कैन कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 36 डेज, व्हील सी कैन कंप्लीटेड इन 45 डेज,
ठीक है। इन हाउ मैनी डेज ए कॉमा बी एंड सी टुगेदर कैन बी कम्प्लीटेड इट। क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि ए किसी कार्य को 30 डे में काम कर रहा है। ए जो है वो किसी कार्य को कितना कर रहा है, 30 डे में काम कर रहा है भाई, ठीक है। चलिए, और बी उसी कार्य को 36 दिनों में काम करता है भाई। इसके साथ बी भी और शामिल हो गया है ना, इसके साथ बी भी शामिल हो गया। और बी इसी कार्य को कितने में कर रहा है मेरे भाई, 36 डे में काम कर रहा है। कितना, 36 डे में काम कर रहा है। और सी उसी काम को 45 डे में काम कर रहा है, यानी 45 में कर रहा है। कौन सी भाई, कितना, 45 डे में काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये तीनों एक साथ ही मिलकर करें तो इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे भाई। एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास नहीं की हूँ तो भाई क्लास कर लेना, और नहीं तो आपके समझ में बहुत टेढ़ा पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, देखिए मेरे भाई, पहले तो इनका एलसीएम लो भाई। 30, 36 और 45 का कितना बन जाएगा भाई, 6 3 18, 36 पंजे और 45, ठीक है भाई, 180 बन जाएगा। इनका जो एलसीएम बनेगा वो मेरे भाई कितना बनेगा, 180। मान लें कि कोई जो काम है वो आपका 180 है, हाँ या ना, वर्क कितना आपका 180 है। तो मेरे भाई इनकी इफिशियंसी निकालो पहले। तो भाई 30 का कितनी बार कितने बार, 6 3 18 यानी 6 यूनिट। इसका करेंगे 36 पंजे 180 भाई, ठीक है, 5 यूनिट। इसके करेंगे 45 चौका 180 यानी 4 यूनिट। क्वेश्चंस का कहना है कि ए जो है अपनी चाल किससे कर रहा है भाई, 6 यूनिट से काम कर रहा है। बी उसको 5 यूनिट से काम कर रहा है और सी उसको 4 यूनिट के काम से काम कर रहा है, हाँ या ना। तो इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई, 654। इससे ये तीनों मिलके कर रहे हैं ना। तो ये तीनों ही मिलके जब करेंगे मेरे भाई तो इन तीनों की यूनिट को जोड़ेंगे भाई। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 यूनिट। कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। बात को तो समझ पा रहे होंगे सभी। तो मेरे भाई टोटल वर्क निकालना है कि तीनों कितने समय में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई, 15। और मान लूँ मैं कि 15 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है कितना आपका, 180 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे भाई, कितना होगा, 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो कितना आएगा मेरे भाई, 12 डे में ये तीनों मिलके इस कार्य को ख़त्म कर लेंगे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया, और धीरे धीरे इसी चीज़ पे बढ़ते जाएंगे भाई। समझ में तो आ रही होगी भाई। और भाई एलसीएम तो सिखा रखें, तो क्लासें करेंगे जिसके समझ में नहीं आ रही हो, है ना। आज से वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को भी। और लेफ़्ट क्यों होते हो, पहले नंबर ये बताओ, क्लासों पे क्यों नहीं जुड़ते हो टाइम से, फिर रिकॉर्डिंग करते हो, हैं। चलो कॉपी करो इसको, जल्दी बढ़ें आगे। चलिए भाई, जल्दी से कॉपी करेंगे फटाफट से, बाकी बढ़ें आगे फिर। और ये वीडियो क्वालिटी तो सभी आ रही है मेरे भाई, ठीक ठाक आ रही है ना सभी को। परसों नेट ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने फिर क्लास नहीं ली थी, डाउट सेशन ही ले लिया था। चलें भाई आगे बढ़ें अब, चलिए। अरे यार चल, दोबारा कर लेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई, ए कैन डू ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर बट आफ्टर 8 डे यानी 8 days ए लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मैनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि ए किसी कार्य को 20 डे में कर रहा है, ठीक है, बी उसी कार्य को 30 डे में काम कर रहा है। तो एक साथ काम शुरू करते हैं भाई, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया।
लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। तो कहने का मतलब 8 दिन तक तो दोनों ने ए प्लस बी ने काम किया होगा ना, क्योंकि 8 दिन बाद एक काम छोड़ के जाता है। चलिए समझते हैं बात को। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी शेष कार्य जो बच रहा है मेरे भाई, चलिए देखते हैं कहानी को लेकर के। देखिए मेरे भाई समझने का प्रयास करना। मान लें कोई टोटल वर्क है, ठीक है ना, टोटल वर्क है, इस पे ए है और एक आपका बी है, ठीक है ना। एक ए है इस पे और एक मेरा भाई आपका क्या है, बी है। बात को समझ रहे होंगे सभी। क्वेश्चंस का कहना है कि ए जो है 20 डे में काम कर रहा है, ए जो है 20 डे में काम कर रहा है और बी उसी कार्य को 30 डे में काम कर रहा है, हाँ या ना, 30 दिन में काम को कर रहा है। क्वेश्चंस का करना है कि वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, चलिए भाई ठीक है, लेकिन 8 दिनों बाद एक काम से लेफ्ट हो जाता है। मेरे भाई 8 दिन बाद कौन हुआ, ए लेफ्ट हो गया, चलिए ए जो है लेफ्ट हो गया मेरे भाई। और ये कितना हुआ मेरे भाई, 8 दिन बाद लेफ्ट हुआ काम से। तो क्वेश्चन में पूछा रहा है भाई कि रिमेनिंग वर्क पूछा है ना, रिमेनिंग यानी शेष कार्य। तो मेरे भाई रिमेनिंग वर्क पूछा है, रिमेनिंग वर्क जो है कितने समय में हो जाएगा भाई, ठीक है ना, शेष कार्य। चलिए भाई बात को समझते हैं, पहले नंबर पेशेंस के साथ समझना। देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चनों को समझने की प्रयास करना। देखिए भाई सेम कहानी है, ये क्या दिया है आपका, टाइम है ना, ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा। टाइम, ये आपकी इफ़िशियंसी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इफ़िशियंसी। देखिए मेरे भाई पहले तो इसका एलसीएम लें, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा, नहीं 60। अब देखिए चीज़ को समझेंगे बड़ा अच्छे से। तो मेरे भाई इसकी कितनी यूनिट बनेगी, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। कहने का मतलब ए की जो क्षमता है मेरे भाई 3 यूनिट है, बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 2 यूनिट है, हाँ या ना। बात को इस बात से समझ रहे होंगे। और कहानी ये है मेरे भाई कि ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए लेफ्ट हो जाता है, यानी ए उस काम को छोड़कर चला जाता है। मेरे भाई सिंपल सी बात यह कि जब ए 8 दिन बाद काम छोड़ के गया, जबकि ए और बी ने साथ शुरू किया, तो सिंपल सी बात यहाँ बनती कि उन दोनों ने 8 दिन तो काम किया होगा कि नहीं किया होगा भाई, सिंपल सी बात है, 8 दिन तक तो दोनों ने काम किया, हाँ या ना। चलिए तो भाई समझते हैं, पहले तो क्वेश्चंस को निकालते हैं। ए प्लस बी इंटू के कितने दिन तक, 8 दिन तक इन्होंने काम किया। तो ए की यूनिट कितनी है, 3 प्लस 2 इंटू के 8, ठीक है भाई। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 5 गुणा करेंगे 8, कहने का मतलब 8 पंजे 40। यानी क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई इन दोनों ने 8 दिन तक यानी 60 में से 40 काम तो कर लिया, हाँ या ना। अब जो रिमेनिंग जो शेष कार्य बचा कितना मेरे भाई, 20, हाँ या ना, क्योंकि 60 में से 40 घटाएंगे तो काम बचता कितना मेरे भाई, आपका 20 बचता है, कितना बचता है 20। अब इस 20 को कौन करेगा भाई, ये तो चला गया, अब तो सिंपल सी बात है बी को करना पड़ेगा। और जब बी को करना पड़ेगा तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि 20 बटे, और बी की कितनी यूनिट है, 2, तो 2 से भाग देंगे। कहने का मतलब इसका कितना मेरे भाई, 10 दिन और लग गए इस काम में, है ना, क्योंकि 8 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया, तो उन्होंने जो है एक की 3 एक की 2, कहने का मतलब उन्होंने जो 40 काम कर लिया था, हाँ या ना, कितना 40 काम उन्होंने कर लिया था। जो शेष काम बचा था वो कितना बचा था, 20। और 20 कौन करेगा भाई, हार माननी पड़ी, सी को बेचारे को वो करना पड़ा। तो सी ने जो काम किया उसने 10 दिन और लगा दिए, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये था कि 8 दिन तो इन्होंने यहाँ पे काम कर लिया और 10 दिन यहाँ पे काम कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 10 18 डे में काम होगा भाई पूरा, ठीक है ना। कितने में होगा, 18 डे में काम ये पूरा होगा। चलिए भाई इसको कॉपी करेंगे, फिर और बढ़ेंगे आगे, चीज़ें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ध्यान देना, विशेष रिमेनिंग ऑफ वर्क है ना, यानी रिमेनिंग शेष कार्य है, यानी इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस शायद जीडी वाले बैच में मैंने ये क्वेश्चंस कराए भी नहीं थे। चलो पहले कॉपी करो इसको, आज धीरे धीरे क्लास को लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है जीडी वाले कांस्टेबल के बैच से, है ना। चलो जल्दी कॉपी करो इसको, पहले मेथड वही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी मेरे भाई, सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बताने में, समझाने में थोड़ा सा।
बताने में हो गई थी थोड़ी मिस्टेक। देखिए कहने का मतलब ये था मेरे भाई, उसने शेष कार्य पूछा था, है ना, उसने शेष कार्य पूछा था। तो शेष कार्य बचा कितना था मेरे भाई, 10 दिन एक्स्ट्रा किसको लगे थे, सी को, ठीक है ना, किसको लगे थे, सी को। तो वही कार्य पूछा गया था। ये तो टोटल वर्क निकल गया मेरे भाई, ये टोटल वर्क निकल गया आपका, है ना। 18 डे जो आंसर आएगा, 18 डे वो आपका टोटल वर्क आएगा। अगर रिमेनिंग की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, रिमेनिंग की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो आपका 10 डे होगा, आंसर होगा 10 दिन। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन से कर लेंगे, चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। वो थोड़ा बताने में लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चीज़ को तो समझ रहे होंगे। उसने रिमेनिंग वर्क पूछा, यानी जो शेष कार्य बचा हुआ था वो पूछा था, क्योंकि 8 दिन तक तो काम दोनों ने एक साथ किया। सिंपल सी बात, उन्होंने 40 तक काम कर लिया, 40 काम हो गया, काम था कितना, 60, और 60 में से बचा कितना, 20। तो 20 कौन करेगा भाई, सी तो करेगा। तो सी को 10 दिन और एक्स्ट्रा लगे थे, तो वही आपके शेष दिन थे आपके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ध्यान से उतर गया था, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चंस पे समझेंगे चीज़ को, ठीक है। चलो कॉपी करो जल्दी। मैं भी तो सोच में पड़ गया, क्या बताने लग गया भाई है। चलो इस चीज़ पे मत जाना भाई। चलो ठीक है, आंसर आएगा 10 दिन। चलिए हटें अब। ये टोटल वर्क है 18। अगर पूछा जाए कि टोटल वर्क यानी कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो 8 दिन तो यहाँ पे लग गए थे, और 10 दिन है, सी को और एक्स्ट्रा लग गए, तो उसका जो आंसर आएगा फिर वो 18 डे आएगा। कौन सा, टोटल वर्क की बात की जाए। अगर रिमेनिंग वर्क की बात की जाए तो केवल 10 दिन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। और कर लेंगे भाई आपकी कहानी थोड़ी सी चेंज, आपकी 3 पे ले लेंगे, है ना, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करा सकते यहाँ पर। चलिए अभी ए ही भागेगा, ए को ही भगाएंगे काम तो ऐसे, है ना, क्योंकि ये तेज करता है और फिर वो लड़ता है और फिर वो भाग जाता है, हैं। दोनों में कुश्ती हो जाती है भाई, दोनों तीनों में, तभी तो भागता है एक दूसरा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे 4 पर, ठीक है, ध्यान दे देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, अब नहीं होगी। देखिए क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई, आप सभी पढ़ रहे होंगे कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days, बी कैन कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 36 days, विल कैन सी कंप्लीट इन 45 days, देन टुगेदर स्टार्टेड द वर्क व्हाट आफ्टर 9 days, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, रिमेनिंग वर्क विल बी द कंप्लीटेड। क्वेश्चंस का कहना है रिमेनिंग वर्क यहाँ पे भी पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है भाई, ए जो है किसी कार्य को 30 डे में काम कर रहा है भाई। इसके साथ अब बी भी आ गया, और बी उस कार्य को कितने में कर रहा है मेरे भाई, उसको 36 डे में काम कर रहा है, कितने में, 36 डे में काम कर रहा है। अगर सी की बात करें तो मेरा ये भाई ये कितना कर रहा है आपका, 45 डे में, कितना कर रहा है, 45 डे में, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस का कहना आगे, लेकिन 9 दिनों के बाद, यानी 9 दिन तक तो काम किया तीनों ने काम किया, लेकिन 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया भाई। जो ए लेफ्ट जो हुआ वो कितना, अरे यार 9 डे, 8 नहीं, 8 पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान आ रहा है क्या, कितना हो गया मेरे भाई, 9 डे। यानी जो ए जो है 9 दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो कितने दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा ना, शेष काम पूछा यहाँ पर। तो बस सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया मैंने, ठीक है। चलो भाई देखिए मेरे भाई, पहले तो इसका एलसीएम लो, मैं क्वेश्चंस को पीछे करा भी चुका हूँ इसको। तो इसका एलसीएम जो कितना आया था भाई, 180, है ना। क्वेश्चंस का एलसीएम कितना आ गया भाई, 180। बात तो समझ रहे होंगे भाई सभी, एलसीएम तो मैंने निकालना बता दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो भाई इसका कितना होगा, 6 यूनिट, है ना, 30 छक्के 180, 36 पंजे 180, और 45 चौका 180, आया ना। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि ए की जो क्षमता है वो 6 यूनिट है, बी की जो क्षमता है वो आपकी 5 यूनिट है, और सी की जो है आपकी क्षमता कितनी, 4 यूनिट है, ठीक है। अब देखिए कहानी ये है कि ए जो है 9 दिन बाद काम छोड़ता है। जब ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा होगा,
तो ए ने बी प्लस सी के साथ 9 दिन काम भी तो किया होगा, यानी कहने का मतलब तीनों ने काम किया था, हाँ या ना, कि वो तीनों ये स्टार्ट करते हैं काम को। तो चलिए भाई देखते हैं इन्होंने काम कर लिया कितना, काम कर लिया कितना उन्होंने। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितने मेरे भाई, कितने 9 दिन तक काम किया है ना, 9 दिन तक काम करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, कितनी होगी 6 प्लस कितनी होगी 5 प्लस कितनी होगी 4, क्वेश्चन मतलब ठीक है भाई, हम गुणा करेंगे 9। क्वेश्चन का क्या 6 और 5 कितना हो गया भाई, 6 और 5 11, 4 कितना हो गया मेरे भाई 15, 15 निम्मा गुणा करो भाई, 15 गुणा 9, 15 निम्मा 135, कितना हो गया 15 निम्मा 135, यानी कहने का मतलब 180 में से उन तीनों ने जो काम किया वो कितना कर लिया मेरे भाई 135, ठीक है। अब काम बचा कितना, तो मेरे भाई बचा कितना, तो बचेगा, इसको घटा दो भाई, 180 में से 135 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है 45 बचेगा काम, हाँ या ना, कितना बचेगा 45। और उस काम को कौन करेगा मेरे भाई, तो अब तो भाई सिंपल सी बात है कि जब ए लेफ्टी हो गया और 9 दिन तक काम किया उसने, तो टोटल जो है उसने काम यहाँ तक कितना कर लिया तीनों ने मिला के, यानी 135 काम कर लिया। और अभी भी वर्क कितना बचा है मेरे भाई 45 वर्क आपका बचा हुआ है। अब कौन करेगा भाई, अब कौन करेगा, अब बी प्लस सी करेंगे बेचारे दोनों, हाँ या ना, बी प्लस सी तो करेंगे। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई 45 बटे बी प्लस सी, बी की कितनी 5 यूनिट, सी की कितनी 4 यूनिट, 9 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 से इसमें भाग दे दो तो कितना आएगा मेरे भाई 9 पंजे 45, तो आंसर आएगा मेरे भाई 5 डेज, यानी ये आपका शेष कार्य है। कौन सा है मेरे भाई, ये आपका रिमेनिंग ऑफ वर्क है, ठीक है ना, शेष कार्य है ये आपका, यही बस आंसर है इसका, ठीक है। चीज़ क्लियर होगी, मैंने 2 के बेस पे भी बताया आपको और 3 के बेस पे भी बता दिया, ठीक है ना। चलो कॉपी करो पहले इसको, अब चीज़ क्लियर होगी। अगर टोटल वर्क पूछा जाए, अगर टोटल वर्क पूछा जाए तो यार सिंपल सी बात है, टोटल वर्क पूछा जाता है तो भाई इन्होंने इतना यहाँ पे काम किया कितना 9 दिन तो यहाँ काम किया, 5 दिन यहाँ पे और एक्स्ट्रा लग गए किसको सी को, तो काम कितना होगा भाई, अगर टोटल वर्क पूछा जाता है तो टोटल वर्क कितना होगा मेरे भाई 9 और 5 14, यानी टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क की तो कितना लगेगा मेरे भाई 14 डे लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पूछा गया है, यही बस आंसर है इसका, शेष कार्य पूछा गया है, ठीक है। अगर टोटल वर्क पूछा जाता है तो आपका 14 होगा 14 होगा, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको फटाफट से, आगे बढ़ें फिर। और जिसके भाई क्लियर नहीं हुए हों तो अब की और ध्यान दे देना, ठीक है ना, अब की और ध्यान दे देना अच्छी तरह से। टोटल वर्क भी निकालते जा रहा हूँ मैं, साथ के साथ रिमेनिंग वर्क भी निकालते जा रहा हूँ आपके साथ के साथ, ठीक है। कमेंटों में यार जब हम क्लास डाउट लेते हैं कमेंटों पे ध्यान देते हैं तब बच्चे जोड़ते नहीं हैं, और जब चलो यार हटा दे अब। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट सेम है इसी तरीके का ना, तो इसको तो नहीं हटाते हैं, वैल्यू को तो ऐसे ही रहने देते हैं, वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं। वैल्यू यही है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 5 पर। देखिए भाई क्वेश्चंस का कहना है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में काम करता है, सी उसी कार्य को 45 दिनों में काम को करता है ना। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, किसने भाई, ए प्लस बी ने मिलकर काम शुरू किया, किसने भाई, ए प्लस बी ने, ए प्लस बी ने कार्य मिलकर शुरू किया, लेकिन 9 दिन बाद ए की जगह सी आ जाता है मेरे भाई,
लेकिन क्या होता है कि 9 दिन बाद यानी कि ए जो काम कर रहा था वो उसने 9 दिन तक तो काम किया, लेकिन ए की जगह पे क्या हुआ कि आगे चल के सी आ गया। कौन आ गया भाई? सी आ गया, है ना, कि ए चला गया और ए की जगह पर सी आ गया। क्लियर है बात? चलिए यहाँ तक ए की जगह पर सी आ जाता है, तब पूरा कार्य कितने समय पूरा हो जाएगा? तो भाई इसमें कौन सा लॉजिक था अलग? है सेम कहानी थी इसमें जो अभी कराया। देखिए भाई, पहले तो हम ए प्लस बी की कंडीशंस को देखते हैं कहानी, ठीक है ना। कितना? 9 दिन तक तो काम किया ए प्लस बी ने एक साथ। ए ने जब काम किया तो बी के साथ किया, तो 9 दिन तक काम किया। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? आपकी 6, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5, इंटू के 9। क्वेश्चंस का कहना है कि 6 और 5 कितना हो गया भाई? 11, और 11 करेंगे 9, कहने का मतलब 11 99, कहने का मतलब 99 डे यहाँ पर इतना काम हो गया। यानी ए ने जो है बी के साथ इतना काम कर लिया 99, ठीक है भाई। अब कार्य बचता है कितना है? तो रिमेनिंग जो वर्क बचता है मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि 180 में से 99 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा आपका? 81। 180 में से 99 घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा आपका? 81। और इसको कौन करेंगे भाई? ए तो चला गया, क्योंकि ए की जगह पर सी आया तो बी प्लस सी तो करेंगे। कौन करेंगे? बी प्लस सी। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, 81 बटे बी प्लस सी कितना? 4, 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो 9 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9 9 81। हाँ या ना? यहाँ पर क्या पूछा गया कि टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क पूछा है मेरे भाई। तो सिंपल सी बात है, जब टोटल वर्क ही पूछा गया तो 9 ये है प्लस के 9 ये है रिमेनिंग वर्क, तो कितना होगा? 9 और 9 18 डे, ठीक है भाई। यही आपका आंसर है, ठीक है। बात तो समझ में आ रही होगी सबके। चलो भाई कॉपी करो जल्दी। हटा दे भाई। चलिए भाई, हैं और बढ़िया से क्वेश्चन से कर लेंगे। अभी तक तो ए छोड़ रहा था, अभी बी भी छोड़ेगा और सी भी काम को छोड़ेगा। उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, काम तो कोई भी छोड़ सकता है भाई, है ना। चलिए भाई ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पर। A can do a piece of work in 18 days. Will can do the same piece of work in 24 days. Days started the work together. What we 4 days of completed कि क्या है? Completed the work B left and A completes the remaining work in how many days the total work कंप्लीट। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि एक किसी कार्य को 18 दिनों में करता है मेरे भाई। चलिए देखते हैं, एक किसी कार्य को 18 डे में करता है भाई, ठीक है ना। और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है भाई। बी उसी कार्य को कितने में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है भाई, ठीक है, कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने, अब बी नहीं है इसमें, इस चीज़ को हटाएं ना हटाएं, चलो हटा लो कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए हटा लो, लगा लेंगे बाद में। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई
कि ए ने 18 दिनों में काम किया किसी को और बी ने उस काम को 24 दिनों में काम किया। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले, है ना, कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा भाई। कितने? 4 दिन पहले, 4 डे आफ्टर, यानी बिफोर। ठीक है ना, बिफोर शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई। ठीक है ना, किसने काम छोड़ा भाई? बी ने। बी लेफ्ट हो गया भाई। ठीक है ना, बी क्या हो गया? 4 दिन पहले, 4 डे बिफोर बी लेफ्ट। ठीक है ना, उसके बाद ए ने शेष कार्य पूरा किया। भाई सिंपल सी बात है, जब बी चला गया तो ए को तो काम करना पड़ेगा। ए ने जो है वो काम पूरा किया। क्वेश्चन का कहना है कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, है ना। चलिए भाई अब समझते हैं बात को। चलिए भाई देखिए, पहले तो इनका एलसीएम लो भाई। एलसीएम लेंगे कितना होगा? 18 और 24 का कितना आएगा भाई? 72, है ना। 18 18 चौक 72 और 24 दिया 72, आया ना। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब 72 काम आ गया तो मेरे भाई जब इन्होंने कार्य बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है तो कुछ समय में यानी कार्य पूरा होने वाला था। ठीक है ना, तो वो 72 काम था। 72 काम था, उसने 4 दिन पहले छोड़ा। कहने का मतलब उसने कहाँ तक काम किया? ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया, उसके बाद जो बचा था वो ए ने क्या किया था, है ना, उस चीज़ को जानते हैं। चलिए पहले नंबर देखिए मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि ए की यूनिट कितनी है मेरे भाई? 4। ठीक है ना, ए की यूनिट कितनी है? 4। बी की यूनिट कितनी है मेरे भाई? आपकी 3। कितनी है? 3। ठीक है भाई, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ए का जो शेष कार्य है, ए ने जो शेष काम किया उसको निकाल लूँ तो मुझे चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए मैं ए का जो है शेष कार्य निकालता हूँ, ए का रिमेनिंग वर्क निकालता हूँ। ठीक है ना, ए का रिमेनिंग वर्क, ए का रिमेनिंग वर्क निकालते हैं तो मेरे भाई 4 यूनिट है उसकी, और उसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन पहले काम छोड़ा। तो इस काम की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं? इस वाले काम की बात कर रहे हैं, इस वाले काम की बात कर रहे हैं जो लास्ट में फाइनली उसकी रिमेनिंग था। तो भाई इसने किससे किया भाई? 4 दिन पहले। कहने का मतलब इसने 4 चौक 16 काम जो है रिमेनिंग में किया था, यानी उसने जो शेष कार्य था वो 16 काम किया था। तो कहने का मतलब कि 72 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 56 बचेगा, हाँ या ना। कितना बचेगा? 56 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 56 बचेगा। हटा के देख लो एक बार मेरे भाई, देखते हैं। 72 में से 16 घटा दो, 12 में से 6 गया 6 और 5 में 6 में से 1 गया 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये था कि जब ए प्लस बी ने भी तो काम किया होगा भाई, ए क्या अकेले का रिमेनिंग जो वर्क हुआ, कहने का मतलब उसने 16 दिन ए को एक्स्ट्रा लगे, है ना, वो शेष काम बचा था तो 16 दिन एक्स्ट्रा लगे, वो 16 दिन थे। तो कहने का मतलब ये था कि मेरे भाई ए प्लस बी ने जो काम किया होगा, है ना, तो वो कितना किया था मेरे भाई? वो 56 डे पे काम कर रहा है। कितने पे? 56 डे। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, कितना? 56 डे। ठीक है ना, यानी 56 काम था उसका। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 4। बी की कितनी है? 7। टोटल कितना है? 56। कहने का मतलब कितने हो गए भाई? 7 और 4 11 हैं, 7 और 4, अरे यार 3 है। कितना? 3। तो 4 और 3 7, और 7 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 56, हाँ या ना। 7 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 56। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 7 से भाग देंगे तो 7 अट्ठे 56। कहने का मतलब ये था कि जब ए ने और बी ने जब एक साथ शुरू काम किया था तो उसने काम जब किया तो कहने का मतलब उन्होंने 56 काम तो उन्होंने एक साथ किया था। जो बचा हुआ काम था 16, वो किसने किया था? ए ने किया था, क्योंकि रिमेनिंग वर्क हमने निकाल रखा है। तो पूछा है मेरे भाई कि उसको जो है काम कितने समय में पूरा हो गया, काम कितने समय में पूरा हो गया। क्लियर है बात? कहने का मतलब ये था कि ए प्लस बी ने यहाँ तक ये काम कर लिया था, तो 8 तो ये हो गए मेरे भाई, और बी को 4 दिन पहले काम छोड़ा था। तो बी ने काम छोड़ा था मेरे भाई, किसने? बी ने। तो 4 दिन, अब भाई सी को काम करना पड़ गया नहीं, वो उसको ए को, तो 4 इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 डे। आंसर आएगा मेरे भाई 12 डे। बस यही आंसर है इसका। कितना आएगा? 12 डे। ठीक है ना, क्वेश्चंस थोड़ा चेंज है,
उससे जीडी वाले बैच से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फोकस के साथ क्वेश्चंस पे दिया गया है। स्टेट लेवल के थोड़े क्वेश्चंस तुम्हें मालूम है किस तरीके के आते हैं। चलो भाई जल्दी कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ें। चीज़ भाई क्लियर हो रही होंगी पूरी तरह से, है ना। चलें भाई आगे बढ़ें अब। कॉपी करते रहो बस, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस कर लिया करो, जो कि चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से आप सबको समझ में आ जाए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 7 पर। देखिए भाई क्वेश्चंस का कहना है कि एक किसी कार्य को 21 दिनों में करता है, एक किसी कार्य को 21 डे में काम को करता है, ठीक है। जबकि बी उसी कार्य को 28 डे में करता है। बी की बात करें मेरे भाई तो बी कर रहा है 28 डे में, 28 है ना, 28 डे में कर सकता है। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। भाई ए ने जो है 7 दिन पहले कार्य को लेफ्ट किया, ठीक है भाई, क्या किया, लेफ्ट किया, छोड़ा। तो कितने दिनों में कार्य कुल पूरा हो जाएगा यार, ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसका एलसीएम लो भाई, 84 हो जाएगा ना, 21 चौका 84, 28 दिया 84, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात मेरे भाई ये है कि 7 दिन पहले जब एक काम छोड़ के चला गया, 7 दिन पहले काम ए छोड़ के चला गया, तो यानी 7 दिन और लगे किसको, बी को। हाँ या 7 दिन पहले ही ए छोड़ के चला गया, तो 7 दिन और एक्स्ट्रा लगे किसको, बी को। हाँ या ना, बात क्लियर है ना। टोटल वर्क था कितना, इतना। तो कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि 84 प्लस के, है ना। तो बी की कितनी है मेरे भाई आपकी, यानी जो काम छोड़ के कौन गया था, ए। तो ए की यूनिट की बात करेंगे तो 4 था यहाँ पे, और जो 4 यानी 4 इसकी इफिशियंसी थी, लेकिन 7 दिन पहले काम छोड़ा, तो 7 का गुणा कर दो। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 84 प्लस के 7 चौक 28, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112। टोटल वर्क पूछा है ना, तो इनको जोड़ दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 7 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 16 डे, ठीक है ना। जितना शॉर्ट हो जाए उतना बेटर है, 16 डे। चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे इसको भी, और धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल होगी, ठीक है ना। और अब कंटिन्यू क्लास से होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। एक क्वेश्चन और करा दूंगा इसके सेम तरीके का, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक की कितनी 4 यूनिट, कितने दिन पहले छोड़ा, 7 दिन पहले, 7 चौक 28 का इसका ये बढ़ गया, 84 28 112, 112 को 7 से भाग देंगे यानी 16 डे में कब पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब 3-3 आएंगे, ठीक है ना भाई। अब 3-3 व्यक्ति आएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 पर।
एक किसी कार्य को 60 दिन में करता है, एक किसी कार्य को 60 डे में करता है, बी उसी कार्य को 72 डे में कर रहा है भाई, ठीक है। और सी उसी कार्य को 90 डे में, सी उसी कार्य को 90 डे में कर रहा है, ठीक है, 90 डे में कर सकता है। ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। ए लेफ्ट हो रहा भाई, ए जो है 5 दिन पहले जो है वो क्या हो रहा है मेरे भाई, लेफ्ट है रहा, ठीक है ना, 5 दिन पहले, बिफोर, ठीक है, 5 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा भाई। तो बस सेम कंडीशन है बिल्कुल अभी वाली। तो मेरे भाई हम एक ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक ही, पहले तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 60, 72 और 90 का एलसीएम आएगा 360, है ना। इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 5 और इसका कितना होगा 4, हाँ या ना। ए की इफिशियंसी 6 यूनिट, बी की इफिशियंसी 5 यूनिट, सी की इफिशियंसी 4 यूनिट, ठीक है भाई। अगर एक की बात करें तो कहने का मतलब 6 गुणा कितने दिन पहले छूट रहा है 5, कहने का मतलब 6 पंजे 30, तो ये हो गया इसका 6 पंजे 30, और इसमें जोड़ दो 360, कितना हो जाएगा भाई 390, और 390 को ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना होगा 5 और 4, 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, और 15 से भाग देंगे तो आंसर आएगा भाई 26 दिन, ठीक है भाई। कितना आएगा 26 डे। बस हो गया ये भी सॉल्व। करो भाई कॉपी जल्दी। चलें भाई, अब क्यों ध्यान दे देना भाई अच्छी तरह से, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर। एक किसी कार्य को 30 दिनों में करता है भाई, एक किसी कार्य को 30 दिनों में, बी सी कार्य को 36 दिनों में, और सी उसी कार्य को 45 डे में, ठीक है भाई। तो 30, 36, 45 का एलसीएम कितना आएगा 180, 6, 5 और 1 4, हाँ या ना। इतनी यूनिट आपकी बन गई। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ता है काम। ए जो है कार्य को 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है मेरे भाई, ये लेफ्ट हो गया, है ना, लेफ्ट हो गया। उसके बाद छोड़कर चला गया, और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 दिन पहले तो ए काम छोड़ के चला गया, और जस्ट इसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया। 2 दिन बाद कहने का मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। कौन भाई बी, और बी भी 3 दिन पहले काम छोड़कर लेफ्ट हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, ये भी आपका लेफ्ट हो गया। तो क्वेश्चन का पूछा है कि कार्य पूरा कितने समय में पूरा हो जाएगा भाई। चलिए देखते हैं। देखिए मेरे भाई इन दोनों की परेशानी को काटते हैं, पहले ए की भी निकालते हैं और बी की भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो भाई ए की कितनी 6 यूनिट, कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है 5 दिन पहले, तो कहने का मतलब 30 ये हो गया। इसके बाद बी की कितनी है मेरे भाई 5 यूनिट, कितने दिन पहले छोड़ रहा है 3 दिन पहले, कहने का मतलब 15 यूनिट इसका हो गया।
तो बहुत सिंपल सी बात है, 180 में प्लस जोड़ दो 30 और 15 45, कितना हो जाएगा भाई 225। और 225 को कौन करेंगे भाई, ये तीनों का पूछा गया है टोटल वर्क। तो 6 5 11 और 4 15, और 15 से इसमें भाग देंगे तो भाई मेरा आंसर आएगा 15 डे। ठीक है ना, बस यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो भाई जल्दी कॉपी करो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देंगे हैं। चलिए भाई, चलो जल्दी कॉपी करो। चलिए भाई ध्यान दे देना, आपकी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान देंगे सभी के सभी, जो कि क्लियर हो जाए डाउट पूरी तरह से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को 12 15 18 डे में काम करते हैं। 12 15 और 18 डे में काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम लो। 18 डे में काम कर सकते हैं। बी मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन शुरू होने से पहले 2 दिन बाद काम शुरू होने से पहले, मतलब काम शुरू होने से पहले 2 दिनों के बाद, काम शुरू होने से पहले और 2 दिनों के बाद ए ने और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व बी ने काम को छोड़ा। अच्छा भाई चलिए देखते हैं। काम के शुरू होने के 2 दिन पहले कौन है मेरे भाई, ए की बात कर रहा है, ठीक है ना। ए ने कार्य समाप्ति और 2 दिन, ये तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कार्य शुरू होने के 2 दिनों बाद, यानी आफ्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। सॉफ्ट में लिख देते हैं। और कार्य समाप्ति के 3 दिन पूर्व, यानी बी की बात कर रहा है। 3 डे किसकी कर रहा है, बी की, और ये बी कर रहा है मेरे भाई B4, ठीक है ना। B4 यानी काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने समय में, शेष नहीं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए मेरे भाई कहानी ये है, पहले तो इसका एलसीएम ले लो, सबसे बेस्ट। एलसीएम ले लेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा, है ना। चलिए भाई एलसीएम ले लें। 12 15 18, 120 नहीं कटेगा, 150 नहीं कटेगा, 160 180 कट जाएगा। 180 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 15, ठीक है भाई, है ना। ए की इफिशियंसी 15 यूनिट, बी की इफिशियंसी 12 यूनिट, सी की इफिशियंसी 10 यूनिट। अब कहानी ये है कि बेस किसकी बात करें हम, 180 पे, ठीक है। कहानी ये है मेरे भाई कि वो जो है बाद का मतलब घटेगा, B4 का मतलब पहले, मतलब वर्क जुड़ेगा, ठीक है ना। तो हम चलिए पहले बी की बात कर लेते हैं, मार्कर कम नहीं कर रहा, बी की बात करते हैं। तो बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, कितने से भाई 12 से, तो 12 3 36 ये हो गया, ठीक है। और बी ए जो है 2 दिन बाद, यानी शुरू होने के 2 दिन बाद काम को ये छोड़ता है भाई। तो कितने 2 दिन बाद, तो 2 गुना बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी 15 है, 15 दूनी 30,
ठीक है ना। तो ये तो आपकी घटेगी, ये आपकी जुड़ेगी। तो सिंपल सी बात है भाई, 180 में से 180 में 30 जोड़ो, वो 36 जोड़ो और 30 घटाओ। कहने का मतलब बचेगा भाई, इसमें से घटाएंगे इसको, कितना बचेगा, 6, 6 और 80 कितना हो जाएगा, 186। 186 बटे, अब मेरे भाई ए ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, लेकिन कहानी, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा, लेकिन बी ने काम के 3 दिन पहले काम छोड़ा था, यानी बी और सी ही उस काम को कर रहे थे, ठीक है ना। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। तो बस 22 से भाग दे देना, आंसर आएगा 8 सही 5/11। ठीक है ना, काट पीट कर लेना, ये काट पीट तो आपको ही करनी पड़ेगी, ये काट पीट तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 22 अट्ठे हो जाएगा, उसके बाद में कितना बचेगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 22, कट के आया आधा। ठीक है ना, उस चीज़ को कर लेना आप। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलेंगे क्लास में। ठीक है भाई, चलिए भाई, सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सबको गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।